बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग, लेस्को का सिस्टम पर 1200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। कंपनी में डिमांड 3280 मेगावाट, फराहमी 2000 मेगावाट होने लगी। तलब और रसद में फर्क पर लेस्को के 460 से ज्यादा फीडर्स बंद कर दिए गए। शहर में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग जारी है। लेस्को को सिस्टम पर 1200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। कंपनी में डिमांड 3280 मेगावाट जबकि फराहमी 2000 मेगावाट होने लगी है। तलब और रसद में फर्क पर लेस्को के 460 फीडर्स बंद कर दिए गए हैं। शहर में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग जारी है। लेस्को को सिस्टम पर 1200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। कंपनी में डिमांड 3280 मेगावाट, फराहमी 2000 मेगावाट होने लगी। तलब और रसद में फर्क पर लेस्को के 460 से जायद फीडर्स बंद कर दिए गए। रात के औकात में शमसी तवानाई बंद होने से डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली की आंख मचोली से इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमती अशिया भी जलने लगी। शहर में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। रात के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज करने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमती अशिया जलने लगी। सोलर सिस्टम की पैदावार की वजह से दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शमसी तवानाई की वजह से लेस्को के सिस्टम पर तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 3200 से कम होकर 1900 मेगावाट तक आ गई। डिमांड में नुमाया कमी शमसी तवानाई की वजह से रिकॉर्ड की गई। रात के औकात में शमसी तवानाई बंद होने से डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा हो जाता है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से सार्फिन को रात भर लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ती है। वफाकी हुकूमत ने पीक आवर्स में 2 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में ऐलान के बरक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। शहर की मार्केटों, बाजारों और तजारती मराकज में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। महदूद औकात कार में भी लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी शदीद गम गुस्से का शिकार है। महदूद औकात कार के बावजूद बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने कारोबारी निजाम को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। हॉल रोड, आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और फिरोजपुर रोड की मुख्तलिफ मार्केटों में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, जहां वक्फे से बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ताजिर कहते हैं कि 1 घंटा बिजली आती है तो अगले ही घंटे गायब हो जाती है। कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि जो शेड्यूल आपने दिया है, हम जहाँ टाइम की कुर्बानी दे रहे हैं वो भी दे देंगे, लेकिन अनशेड्यूल जो आप गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बस सदर हॉल रोड बाबर महमूद ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की जानिब से दुकानों के औकात कार पहले ही महदूद किए जा चुके हैं। इसके बावजूद लोड शेडिंग खत्म न होना समझ से बालातर है। महंगाई भी है, लोड शेडिंग भी है, 8 बजे मार्केटें भी बंद करनी है और सबसे खतरनाक चीज गैर लानिया लोड शेडिंग है। इसका जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए ताकि लोग जो 7-8 घंटे काम करना चाह रहे हैं वो आराम से काम करें। खाली मार्केटों का मसला नहीं, अब बिजली का मसला घरों तक फैल गया। ताजिर बरादरी ने मुतालिबा किया है कि मार्केटों और तिजारती मराकज में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। टाउनशिप सेक्टर A2 के मकीन सुई गैस की लोड शेडिंग से परेशान। गैस की तवील बंदिश के बायस से अमूर खानदारी में मुश्किलात का सामना। खाना पकाने के औकात कार में भी सुई गैस की फराहमी मुमकिन नहीं, ये कहना है इलाका मकीनों का। गैस के महंगे मुतबादिल ज़राए से सफ़ेद पोश तबका मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस नायाब हो चुकी है। इलाका मकीन खासे परेशान नज़र आते हैं। टाउनशिप में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर जो है वो सेक्टर A में और B2 में बुरी हालत है। लोग परेशान हैं और गैस ना होने की वजह से खाना पकाना इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। गैस सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं, बिल भारी भरकम आ रहे हैं, उनको भी भरा जा रहा है, जबकि साथ साथ इजाफी तौर पर सिलेंडर भरवा रहे हैं क्योंकि 500 रुपये से ऊपर किलो जो है वो गैस नायाब है। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कितनी मुश्किल हो रही है मामूलात ज़िंदगी चलाने में। अच्छा आंटी, मुझे बताइएगा कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है और क्या शेड्यूल है आपके यहाँ गैस का? मेरा ख्याल कहते हैं सुबह अपना 9 बजे तक रहती है। जब उठते हैं बच्चे तो नाश्ता नुश्ता करने लगते हैं, चूल्हा बंद हो जाता, वो गैस ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसलिए कई दफ़ा बाज़ार से ला के खा लेते हैं। फिर नहीं है तो सिलेंडर भरवा लेते हैं। कुछ तो तकरीबन 7-8 महीने हो गए हम तो सिलेंडर भी भरवा रहे हैं। आ जाती है गैस, पका लेते हैं, नहीं तो फिर बाज़ार से भी ले आते हैं। तो खाना पकता नहीं, मुश्किल बन जाती है। आइए ज़रा और लोगों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि गैस तो एक दरीना मसला है ना कि घरों में ये आएगी तो ही खाना पकेगा। अच्छा आंटी बताइएगा, बिल भी आ रहे हैं, बिल कितने आ रहे हैं और गैस का सिलेंडर भरवाने में कितने लगते हैं? आया तकरीबन 3000 रुपया बिल तो आ रहे हैं, जाहिर है, तो सिलेंडर भी भरवाते हैं। सिलेंडर 2-3 दिन निकालता है तो गैस आती ही नहीं है, ना सुबह आती है ना शाम को आती है। खाना पकाने से मजबूर हुए में हैं।
देखिए हुकाम बाला को इस हवाले से जो है वो काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है कि गैस का जो शेड्यूल दिया गया है उसी के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जाए। लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से भी मकीनों को जो है वो इजाफी तौर पर सिलेंडर भरवाना पड़ते हैं। बिल अदा करें या फिर सिलेंडर भरवाएं, ये तो जेब पर इजाफी बोझ बनकर रह गया है। और यही हुकाम बाला से दरख्वास्त की जा रही है कि गैस के शेड्यूल को ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सूबों में बल्दियाती कवानीन के मुतालिक तकाबली चार्ट तलब। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत की मुआवनत करें, बल्दियाती इलेक्शन कैसे होगा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और अदलिया सिर्फ उसी सूरत मुदाखलत कर सकती है जब कोई कानून आइन से मुतसादिम हो। नए बल्दियाती एक्ट में कई सवालात के जवाबात अभी बाकी हैं और तमाम फरीकैन को मुकम्मल मौका फराहम किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने दूसरे सूबों में बल्दियाती कवानीन से मुतल्लिक तकाबली चार्ट तलब कर लिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात के तरीकाकार पर मुतअद्दिद अहम सवालात उठाए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा या बिल वास्ता। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि सेनेट और स्पीकर के इंतखाबात भी बिल वास्ता होते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट एक ईवान बाला है, बल्दियाती निजाम की नौइयत मुख्तलिफ होती है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि आया माजी के बल्दियाती कवानीन में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बिल वास्ता था और क्या जिला नाजिम का इंतखाब भी इसी तरीके से किया जाता था। अदालत ने इस हवाले से तफसीली तकाबली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान बराह रास्त मुंतखब होते हैं, बादशा अपने में से स्पीकर का इंतखाब करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुनिया भर में बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त होते हैं और अगर बराह रास्त इंतखाबात मुमकिन न हो तो ये जमहूरियत के उसूलों के मुनाफी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में यूनियन कौंसिल्स की हदबंदी से मुतालिक शेड्यूल जारी। आर्टिकल 222 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हदबंदी का अमल मुकम्मल किया गया। इंतजामी तैयारियां, नक्शाजात, फॉर्म प्रिंटिंग, कमेटियों की ट्रेनिंग कल तक मुकम्मल की जाए। मजीद तफसीलात इसी हवाले से जान लेते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में यूनियन कौंसिल्स की हदबंदी से मुतालिक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आर्टिकल 222 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हदबंदी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम इंतजामात, तैयारियां, नक्शाजात, फॉर्म प्रिंटिंग और कमेटियों की ट्रेनिंग कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके अलावा डेलिमिटेशन कमेटीज की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 20 अप्रैल से 21 मई 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। इस लिस्ट को 25 मई 2026 को शाया किया जाएगा। अवाम की जानिब से एतराज़ात जमा कराने की मुद्दत 26 मई से 23 जून 2026 मुकर्रर की गई है। ईद की तातीलात के दौरान एतराज़ात जमा नहीं किए जा सकेंगे। एतराज़ात पर समाअत और फैसले 22 जुलाई 2026 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि आशूरा तातीलात को इस अमल से खारिज रखा जाएगा और डिलिमिटेशन अथॉरिटीज के फैसलों की कमेटियों को तफसील की आखिरी तारीख 4 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है, जिसके बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 10 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। तमाम मराहिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में मुकम्मल किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्र और तबादले कर दिए। फातिमा अरशद को पंजाब से रिलीफ KPK रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फातिमा अरशद जो है उन्हें पंजाब से रिलीव कर दिया गया है, जबकि जो मोहम्मद शफातुल्लाह को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल हेल्थ जनूबी पंजाब तैनात किया गया है। इमरान नसीर को ADCC राजनपुर तैनात किया गया है। मोहम्मद आबद शबीर को डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट तैनात किया गया है। इमरान मुमताज खान को डायरेक्टर पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी तैनात किया गया है। अब्दुल्ला नैयर शेख को स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरी तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फिल फॉर जो है चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुपर टैक्स केस में ETIR लाहौर बेंच का अहम फैसला। हासिल शुदा आमदन पर सुपर टैक्स की वसूली भी रोक दी गई। मुकर्ररा मुद्दत के बाद फरोख शुदा असासों पर सुपर टैक्स के इतलाक को चैलेंज किया गया था। अपीलेट ट्रिब्यूनल का अहम फैसला। टैक्स रिकवरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को रिलीफ दे दिया। टैक्स दहिंदा ने रिकवरी नोटिस को गैर कानूनी और कबल अज़ वक्त करार दिया था।
सुपर टैक्स के नफाज से मुतालिक कानूनी निकात पर अहम सवालात सामने आ गए, जहां अपीलेट ट्रिब्यूनल इंग्लैंड रेवेन्यू लाहौर बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए टैक्स दहिंदा को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया। ट्रिब्यूनल ने हासिल शुदा आमदन पर आयद सुपर टैक्स की वसूली आर्जी तौर पर रोक दी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद फरोख शुदा असासों पर सुपर टैक्स के इतलाक को भी चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेक्शन 138 के तहत जारी रिकवरी नोट्स गैर कानूनी और काबिल वक्त हैं। फौरी रिकवरी से नाकाबिल तलाफी नुकसान का खदशा है। दूसरी जानिब महकमा के नुमाइंदे ने स्टे दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की है। ट्रिब्यूनल ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए रिकवरी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक स्टे ऑर्डर अपील के हतमी फैसले तक या 30 दिन जो भी हो नाफिजुल अमल रहेगा। पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के फेज 2 के आगाज का फैसला कर लिया, जिसके तहत 2000 इंटर्न्स को शामिल किया जाएगा और ये प्रोग्राम 4 बैचेस पर मुश्तमिल होगा। हर बैच में 500 इंटर्न्स को मौका फराहम किया जाएगा। नौजवानों को अमली तजुर्बा फराहम करने के साथ सियाहत के शोबे को फरोग दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के फेज 2 के आगाज का फैसला कर लिया। प्रोग्राम 4 बैचेस पर मुश्तमिल होगा। 2000 इंटर्न्स को शामिल किया जाएगा। हर बैच में 500 इंटर्न्स को मौके फराहम किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक मनसूबे के लिए 360 मिलियन रुपए वजीफा, IT आलात और सॉफ्टवेयर की खरीदारी पर 40 मिलियन रुपए, जबकि सर्विसेज पर भी 40 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे कबल प्रोग्राम के पहले मरहले में 1000 इंटर्न्स को शामिल किया जा चुका है। तीसरे बैच की तकमील के बाद चौथे और आखिरी बैच की भर्ती भी मुकम्मल कर ली गई है। 73 नई भर्तियों में 14 पब्लिक और 59 प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को स्कूल और कॉलेज आउटरीच, इवेंट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सियाहत और आसार कदीमा के शोबों में अमली जिम्मेदारियां दी गयी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में सालीगाह प्रोजेक्ट्स की तकमील की टाइमलाइन तलब। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। हर गाँव की पहले और बाद की तकाबली वीडियोस पेश करने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि पंजाब के 485 देहात को मिसाली गाँव में बदलने के मिशन पर तेजी से काम जारी है। फेज 1 की तकमील पर 59 अरब से ज्यादा लागत आएगी। हर गाँव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर की जाए। वज़ीर आला ने 7500 देहातों को दूसरे फेज में मिसाली गाँव में बदलने की असूली मंजूरी दे दी। पंजाब में महकमों की कारकर्दगी और सालाना तरक्याती स्कीमों बारे जायजा इजलास सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सदारत की। वज़ीर आला के नए इक़दामात आइंदा माली साल 2026-27 के लिए मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में महकमा तालीम, हायर एजुकेशन, लिटरेसी, स्किल्स डेवलपमेंट और सनअत व तिजारत से मुतालिक स्कीमों पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, वज़ीर सनअत व तिजारत शाफी हुसैन और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा तालीम की जानिब से बजट के इस्तेमाल और जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की 7 अहम तालीमी स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी पर भी गौर किया गया। पंजाब हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाते हुए SL3 के बाद SL4 मनसूबा शुरू करने की तैयारी कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद इस सिलसिले में पहला अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सोएब अहमद भरत ने की। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल, नेस्पा के नुमाइंदों और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में SL4 मनसूबे पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। मुल्तान रोड से नाज़लबाना शरपुर तक 18 किलोमीटर तवील रोड तामीर की जाएगी। काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का तीसरा इजलास वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करवानी ने सदारत की। इजलास में गंदम की खरीदारी और इंतजामात का जायजा लिया गया। काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी के तीसरे इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब में गंदम खरीदारी के इंतजामात व पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। DG फोर्ड की जानिब से गंदम 6 खरीदारी बारे इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। निजी सेक्टर के साथ मुआहदे के तहत गंदम खरीदारी के अमल में तेजी लाने का फैसला किया गया। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करवानी का कहना था, सूबे भर में 233 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मिसाली गाँव और PDP में पेशरफ का जायजा लिया गया। CEO PRMS खुरम परवेज़ ने ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मिसाली गाँव प्रोग्राम को तोसी दी जा रही है। पंजाब के मज़ीद 7500 देहात को मिसाली बनाने पर काम शुरू हो गया।
مریم نواز کا سونا پنجاب ویژن صوبے کی تقدیر بدل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہروں میں PDP جبکہ دیہات میں مثالی گاؤں کی اسکیمیں مکمل ہو رہی ہیں۔ صوبے میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نصاب متعارف کروانے کی جانب اہم پیش رفت۔ AI نصاب کے خدوخال نفاذ اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے AI خصوصی اقدامات علی ڈار نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے ہمراہ دی آفس آف AI کے دورے پر اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں AI نصاب کے خدوخال نفاذ اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ علی ڈار نے کہا کہ پنجاب کے بچوں کو عالمی معیار کی تعلیم و تربیت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب اسمبلی میں PAC2 کا اجلاس ٹیفٹا اور اس کے ذیلی اداروں کے آڈٹ پیراز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف اور فشریز کے مالی معاملات بھی غور کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے اجلاس کی صدارت چیئرپرسن سید علی حیدر گیلانی نے کی۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ٹیفٹا اور اس کے ذیلی اداروں کے آڈٹ پیراز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف اور فشریز کے مالی معاملات بھی زیر غور لائے گئے۔ آڈٹ پیراز میں بے ضابطگیاں اور خود بوٹ کی رقوم کی عدم وصولی پر کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا۔ ٹیفٹا سیکریٹریٹ میں ملازمین کے نام پر غیر ضروری ادائیگیوں کی نشاندہی پر کمیٹی نے کارروائی کا حکم دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل احمد کا PRMSC ہیڈ آفس کا دورہ، مالی گاؤں پروگرام پر اعلیٰ سطحی اجلاس، پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ CEO PRMSC خرم پرویز کی بریفنگ، جاری منصوبہ پر بریفنگ دی گئی۔ دیہی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عمل درآمد تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی سخت ہدایت جاری کی گئیں۔ دیہی علاقوں میں نکاسیات کے مسائل اور گندے پانی کے جوہڑوں کی ترجیحی بنیادوں پر صفائی کا حکم دیا گیا۔ پروجیکٹ سائٹس پر حفاظتی باڑ اور سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ منصوبے کی تکمیل سے دیہی علاقوں میں معیار زندگی نمایاں طور پر بلند ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نامور گلوکارہ سائرہ نسیم کی بیٹی عاتقہ زینب عباس کی سالگرہ کی تقریب میں نامور شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ موجود ہوں ٹالی ووڈ انڈسٹری کی نامور گلوکارہ سائرہ نسیم کی رہائش گاہ پر، جہاں پر آج ان کی بیٹی عاتقہ زینب عباس کی جو ہے وہ 13ویں سالگرہ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ فیملی اکٹھی ہوئی ہے، نامور اداکارہ مدیہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ سائرہ نسیم صاحبہ چھوٹی سی تقریب کی، گھر میں کی، عزیز رشتہ دار، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی جو بھی آئے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں میری ساری فیملی کی طرح ہیں۔ اور بس عاتقہ آج ماشاءاللہ 13 سال کی ہو گئی ہے۔ بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بہت اچھے نصیب کرے، اور سب بیٹیوں کے میرے مولا بہت اچھے نصیب کرے، نیک نصیب ہوں، نیک بخت ہوں۔ سب بچیوں کے لیے میری ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اچھا عاتقہ، کیا کہنا چاہیں گی بیٹا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ 7th کلاس میں پڑھتی ہیں، اور کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آج کزنز ہیں سارے فیملی ہے اپنی ساتھ، آپ کی بیسٹ آنٹی بھی آئی ہوئی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سب کا تھینک یو کروں گی۔ سب سے پہلے ماما کا تھینک یو کروں گی کہ انہوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، اور پھر مدیہ آنٹی کا تھینک یو کروں گی، پھر باقی سارے گیسٹ جیسے روحان بھائی کا تھینک یو کروں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین مدنی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی پولیٹیکل کے ساتھ۔